एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे जो हमेशा ही लोगों को अच्छा जीवन कैसे जिए, अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है, जीवन में सफल कैसे होते हैं आदि बातों पर बहुत ही प्रभावशाली उपदेश देते थे। एक बार महात्मा उनके आश्रम में लोगों को उपदेश देते थे। उपदेश के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु एक व्यक्ति वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद जब महात्मा अपनी कुटिया से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी अभी भी पंडाल में बैठा है और बड़ा चिंतित नज़र आ रहा है। महात्मा उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक घर नहीं गए हो? वह आदमी बोलता है, गुरुजी, मैंने आपके कई उपदेश सुने हैं और उनको अमल में भी लाया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं अपने कामों में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें सफलता का उपाय बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें कल सुबह 6 बजे आश्रम के पास जो नदी है उस नदी पर आदमी चला जाता है और अगले दिन सुबह 6 बजे नदी पर जाता है। महात्मा कहते हैं, आओ हम सब मिलकर स्नान करते हैं। वह आदमी कहता है, मैं यहाँ सफलता का राज जानने आया हूँ और आप मुझे स्नान करने का कह रहे हैं। महात्मा कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा उपाय यहाँ जरूर मिलेगा। व्यक्ति महात्मा के साथ नदी में जाता है। महात्मा गहरे पानी में ले जाते हैं। अब उनकी गर्दन तक पानी आ जाता है। तभी महात्मा उस व्यक्ति को सिर के पास सर को पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। व्यक्ति छुड़ाने की कोशिश करता है और तड़पने लगता है। जब वह बहुत तड़पता शुरू कर देता है तो महात्मा उसे छोड़ देते हैं। वह आदमी पानी से बाहर आकर जोर जोर से सांस लेना शुरू करता है और चिल्लाते हुए नदी से बाहर निकलता है, तुम दुष्ट हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें जवाब नहीं देना था तो न देते, पर मुझे मारना क्यों चाहते हो? महात्मा भी डुबकी लगाकर नदी से बाहर आते हैं और कहते हैं, यही तुम्हारी सफलता का राज है। कैसे? वह आदमी पूछता है। महात्मा उस आदमी से पूछते हैं, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें क्या कोई दुनिया वाले याद आ रहे थे? अपनी बीवी, बच्चे, दोस्त, यार या और कोई व्यक्ति? तो वह व्यक्ति कहता है, मुझे कोई याद नहीं आया, मुझे तो सिर्फ हवा चाहिए थी, उसके जिसके लिए कुछ भी कर सकता है। महात्मा कहते हैं, यही सफलता का राज है बेटा। जिस तरह तुम्हें हवा के अलावा कुछ और याद ही नहीं आ रहा था, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हों, घर वाले हों या दोस्त यार, उसी तरह जब कोई किसी भी क्षेत्र में उसी तरह से तीव्र इच्छा के साथ अपनी सफलता के लिए काम करता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। तू भी जा और इसी तरह तीव्र इच्छा के साथ अपने काम में लग जा, तू जरूर सफल हो। सफलता का राज। किसी गांव में पानी की बहुत भारी समस्या थी। ग्रामीणों ने सभा कर इस समस्या के लिए 2 दोस्तों रामलाल और श्यामलाल को चुना, जो अक्सर खाली रहा करते थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। ग्राम सभा ने उन्हें कुछ दूरी से गुजरने वाली नदी से पानी भरकर गांव में पहुंचाने को कहा, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे। रामलाल और श्यामलाल इस काम के लिए राजी हो गए। दोनों दोस्तों दूर नदी से पानी का 20-20 मटका रोज भरने लाते और एक मटके पानी के बदले में 2 रुपए लेते थे। ऐसा वो दिन में 2 बार करते थे, जिनके उनकी आमदनी
आमदनी होने लगी और उनके बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ गांव की पानी की समस्या भी समाप्त होने लगी। कुछ महीनों के बाद रामलाल ने सोचा कि आखिर वो दोनों दोस्तों का कब तक इस तरह से पानी लाते रहेंगे। एक दिन रामलाल ने श्यामलाल को कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई? कब तक हम ये पानी के मटके नदी से भर कर लाते रहेंगे? आज हमारे हाथ पैर सही है, अगर हमें कल कुछ हो गया या हमसे कोई बीमार पड़ गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हम अपने घर वालों को कैसे पालेंगे? रामलाल की बात सुनकर श्यामलाल बोला कि भाई, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो सही चल रहा है, हमारी अच्छी खासी कमाई हो रही है। पता नहीं तुम्हारी सोच को क्या हो गया है। अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हो सकता है कि हमसे ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। श्यामलाल की बात सुनकर रामलाल बोला, मैं अपनी ऐसी स्थिति में संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो कुछ करना होगा। मैं ऐसे ही अपना सारा जीवन नहीं बिता सकता। इंसान के बाद रामलाल दूसरे दिन पानी न लाने जाकर इसका उपाय खोजने लगा, जबकि रामलाल नदी से मटके भर लाने का काम अकेला करने लगा। एक दिन रामलाल नदी की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ हाथी नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तब रामलाल को हाथियों के सूंड को देखा तो उसे एक उपाय आया कि क्यों ना नदी के पानी को पाइप द्वारा गांव तक पहुंचाने का काम किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो गांव की पानी की सारी मुश्किल ही खत्म हो जाएगी। उसने पाइप लगाने का तरीका ढूंढकर इस काम को करने लगा। रामलाल के सामने हजार मुसीबतें आई पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों के लगातार मेहनत से उसने नदी से गांव तक पाइप लगाकर पानी गांव तक पहुंचा दिया। अब वह गांव में ही लोगों को 1 रुपये में 1 मटका पानी देने लगा। ऐसा करके रामलाल एक दिन में हजारों मटके पानी बेचने लगा। कुछ ही समय बाद वह अपने पूरे इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। श्यामलाल जो उसका दोस्त था, उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि रामलाल के सोचने के अलग तरीके ने उसे अमीर व्यक्ति के साथ ही सफल आदमी भी बना दिया। जबकि दूसरे ओर श्यामलाल अपनी सोच के चलते बेरोजगार और असफल इंसान बन गया। उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। सोच के कारण ही निराशाजनक जीवन के साथ और असफलता का डर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं लेने देता। कभी भी पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने काम को बेहतर और बड़ी सोच के साथ बेहतर तरीके से करने का सोचिए। अगर आपका काम बढ़ने लगा तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा।